नमस्ते साथियों। मैं ललित कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं इस यूट्यूब के डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से। साथियों, आज हम बिहार लाइब्रेरियन के लिए क्लास जो हम वापस स्टार्ट करने जा रहे हैं। 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस है जो हमारा, इसमें हम जीरो बेस से लेकर के, ठीक है ना, कॉन्सेप्ट क्लियर करते जाएंगे और थ्योरी बेस आधारित ये क्लास रहने वाली है। तो आप कमेंट में ये भी बताएं कि थ्योरी आधारित क्लासेज रखनी है या फिर नहीं रखनी है, ठीक है ना। हमारा इसमें उद्देश्य क्या होगा कि हर एक का जो टॉपिक है उसको थ्योरी के बेस के आधार पर या फिर थ्योरी बाईलिंगुअल पढ़ाने के बाद में हम उनके क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो आपको कमेंट में ये बताना कि ये चीज़ें स्टार्ट जो कर रहे हैं हम वापस तकरीबन 1 महीने के बाद में क्लास अपलोड कर रहे हैं, ठीक है ना। बीच में इस मध्य अंतराल छोटा सा इंसिडेंट हो गया और तबीयत भी बिल्कुल सही नहीं थी, अप डाउन। अब थोड़ी बेटर है तो सोचा क्यों नहीं क्लास स्टार्ट करें वापस, ठीक है ना साथियों। तो आप सभी से निवेदन करूंगा इस क्लास को वापस भरपूर जो आपने पहले सपोर्ट दिखाया उसी प्रकार से इस क्लास को एक बार सपोर्ट दिखाएं। जो नए साथी हैं उनको मेरा स्वागत इस क्लास के माध्यम से। जो मेरे पुराने साथी हैं जो इस क्लास के माध्यम से जुड़े थे उनका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। उन सभी को एक बार बोलूँगा इस क्लास को एक बार अपने साथियों के साथ में शेयर करके आ जाए, ताकि पहले जैसा प्यार वापस बना रहे और सपोर्ट बना रहे, ठीक है ना साथियों। अब जो भी इंसिडेंट हुआ तो हुआ, जो मैं आपको सुनाऊंगा कभी टाइम मिला तो क्लास के माध्यम से, ठीक है ना साथियों। देखो, जब भी कभी ऐसी सिचुएशंस होती हैं, ठीक है ना, लेकिन उभरना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन उभरना पड़ता है साथियों, ठीक है ना। तो बिल्कुल उभर कर आए हैं तो ये बहुत ही अच्छा सौभाग्य है हमारा, ठीक है ना साथियों। इस क्लास को वापस स्टार्ट करते हैं। अप डाउन तो चलते रहते हैं लाइफ में, है ना। आज आगे बढ़ना हमारा कर्तव्य है, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को साथियों। 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस हम जीरो बेस से पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। बाईलिंगुअल हमारी ये क्लास रहने वाली, ठीक है ना। ये छोटा सा इंट्रोडक्शन के माध्यम से आपको बता देना चाहता हूँ, ठीक है ना। जो हमारा 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस है, ठीक है ना, जस्ट इंट्रोडक्शन है, बाईलिंगुअल रहने वाला है और जीरो बेस वाला स्टार्ट, ठीक है ना। हम 2 या 3 क्लास के माध्यम से इस जो भी 5 लॉज हमारे हैं एकदम जीरो से पढ़ेंगे और आपके कभी 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस का क्वेश्चन कभी गलत नहीं होने वाला है, ठीक है ना। इस क्लास को अगर आपने जो 2 या 3 क्लासेज हम डालने वाले हैं यूट्यूब के माध्यम से, उन क्लासेज को आप अगर देख लेते हो तो आपके इन 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस में कभी क्वेश्चंस गलत नहीं होंगे, ठीक है ना। हम एक एक को जैसे कि 5 जो भी, ठीक है ना, मैंने जो सूत्र है, ठीक है ना, उन सूत्रों को हम एनालिसिस करेंगे, ठीक है ना, एक एक चीज़ों का विश्लेषण करेंगे, ठीक है ना। देन उसके बाद हम उनके जो 5 है, ठीक है, हमारे जो सूत्र हैं, ठीक है ना, उन सभी का एमसीक्यू के माध्यम से आपको पूरा का पूरा प्रयास वापस करवाया जाएगा, ठीक है। जो भी क्लास देखेगा वो डेफिनेटली उन क्वेश्चंस का आंसर एकदम सही करेक्ट करेंगे, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। पुस्तकालय विज्ञान के 5 नियमों की कल्पना पहली बार एस आर रंगानाथन ने 1928 में मीनाक्षी कॉलेज अन्नामलाई नगर में की थी, ठीक है। हालांकि ये पहली बार 1931 में मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन द्वारा प्रकाशित किया गया था, ठीक है ना। देखो दोनों बाइलिंगुअल दे रखा है। 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस वॉज फर्स्ट कन्विंस्ड बाई एस आर रंगानाथन इन 1928 मीनाक्षी कॉलेज अन्नामलाई नगर, ठीक है ना। हाउएवर इट वाज फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1931 बाय मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन। आप सभी से एक बार निवेदन करूंगा, जो भी नए साथी हैं इस क्लास को देख रहे हैं, जो नए साथी हैं, एक कॉपी और पेन साथ में लेके बैठे, ठीक है ना। ये नोट्स आप उतार लें, ये आपके लिए कारगर साबित होने वाले हैं, ठीक है ना। क्योंकि नोट्स आपको एक बार बनाने ज़रूरी होते हैं, और अगर ये आपने एकदम नोट्स बना लिए तो मैं आपसे दावा करता हूँ इन चीज़ को, 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस में से क्वेश्चन आपके गलत नहीं होने वाले हैं। क्योंकि मैंने इन जो नोट्स है, ये जो भी मैंने पीपीटी या जो भी पावर प्रेजेंटेशन जो भी बना रखा है, ठीक है ना, इसमें एकदम शॉर्ट्स और क्लियर बनाया रखा है, सीधा सीधा, ठीक है ना। ज़्यादा इतना डीप नहीं बनाया, हिसाब से बना रखा है आप, ठीक है ना, पढ़ सकते हो आराम से, ठीक है ना साथियों। चलते हैं आगे हम। देखो नोट दे रखा है आगे, ठीक है ना। पुस्तकालय विज्ञान के 5 नियम एस आर रंगानाथन द्वारा लिखे गए थे, ठीक है ना। इसकी प्रस्तावना पी एस शिव स्वामी अय्यर द्वारा लिखी गई, और परिचय डब्ल्यू सी बी सेर्स द्वारा 1931 में मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन द्वारा प्रकाशित की गई, ठीक है ना साथियों। तो आप देख सकते हैं एकदम क्लियर वर्डों में, क्लियर शब्दों में, ठीक है ना, एकदम स्पष्ट शब्दों में चीज़ें लिखी हुई है। दोनों लैंग्वेज में लिखी है, हिंदी में लिख रखा है और साथ साथ में इंग्लिश में ही लिख रखा है, ठीक है ना। 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस वॉज रिटन बाई एस आर रंगानाथन विथ फॉरवर्ड, मतलब कि प्रस्तावना पी एस शिव स्वामी अय्यर को जाती है, और इंट्रोडक्शन जो कि
परिचय कह सकते हैं, वो WCB शेयर्स पब्लिश्ड इन 1931 बाय मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन। ठीक है ना साथियों, एकदम सरल भाषा रहने वाली अपनी। ठीक है, अब देखते हैं हम 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस के बारे में। ठीक है ना, पुस्तकालय विज्ञान के 5 नियम। ठीक है ना, नोट डॉक्टर S R रंगनाथन की पहली पुस्तक कह सकते हो आप। ठीक है ना, एकदम अपन बेसिक से पढ़ने वाले हैं, तो एकदम कोई टेंशन वाली बात है नहीं। ठीक है ना, इंग्लिश में साथ साथ बाइलिंगुअल दे रखा, ये एकदम आपके एकदम प्लस पॉइंट कह सकते हैं, क्योंकि आपको इंग्लिश पढ़नी बहुत ज़रूरी होती है। लाइब्रेरी साइंस ऐसा ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको इंग्लिश साथ साथ में लेकर चलना अनिवार्य होता है, कंपलसरी होता है। ठीक है ना, ताकि क्वेश्चंस गलत न के बराबर हो। ठीक है ना, रेंडरिंग या कन्विंस्ड मतलब प्रतिपादन या कल्पना 1928 मीनाक्षी कॉलेज अन्नामलाई नगर। ठीक है, पब्लिश्ड एंड प्रेफेस बाई प्रकाशित जो भी है 1931 बाई मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन। प्रस्तावना PS शिवस्वामी अय्यर है, और इंट्रोडक्शन जो भी परिचय बाई WCB शेयर्स, मतलब कि WC बेरविक शेयर्स। ठीक है ना, अगर पूरा नाम देखें तो विलियम चार्ल्स बेरविक शेयर्स होता है। ठीक है ना साथियों, ये देखो एकदम शॉर्ट नोट लिख रखे हैं। ठीक है ना, चलते हैं आगे साथियों। डेडिकेटेड जो समर्पित किसको है? ठीक है ना, जो इनकी पत्नी है रुक्मणी, ठीक है ना, इनको ये समर्पित है। ठीक है ना, ये जो 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस है, ठीक है ना, इनके 3 एडिशन आ रखे हैं। 1931 है, 1931 है, 1957 है, और 1992 है। ठीक है ना साथियों, बात करते हैं आगे 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस, पुस्तकालय विज्ञान के 5 नियम। बुक्स आर फॉर यूज, मतलब पुस्तकें उपयोगार्थ है, पुस्तकें उपयोग के लिए। एवरी रीडर हिज या हर बुक्स, ठीक है, सॉरी बुक, प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक मिले। और थर्ड है इसका जस्ट अपोजिट अपोजिट है, प्रत्येक पुस्तक को उसका पाठक मिले। ठीक है ना, सेकंड नंबर है जो प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक मिले, मतलब जो भी पाठक लाइब्रेरी में आता है उनको, हर एक विद्यार्थी को या फिर हर एक पाठक को पुस्तक मिलना अनिवार्य है। ये मतलब लाइब्रेरी साइंस का दूसरा नियम बोलता है कि जो भी अगर लाइब्रेरी में या फिर पुस्तकालय में अगर कोई भी पाठक एंटर करता है, ठीक है ना, इच्छा होती है वो क्षण भंगुर होती है। ठीक है ना, मतलब कि लाइब्रेरी में कोई पाठक आया तो उसको पुस्तक मिलनी अनिवार्य है। और जितनी भी पुस्तकें लाइब्रेरी में होती हैं उनको पाठक मिलना जरूरी है। ऐसा नहीं है बरसों से कोई पुस्तक पढ़ी है उनको कोई पाठक पढ़ कर नहीं गया। अगर बरसों से पुस्तक वो पढ़ी है, अगर उसको पुस्तक को पाठक अगर कोई पढ़ता नहीं है, तो मतलब उस पर तीसरा नियम है जो प्रत्येक पुस्तक को पाठक मिले, वो इसमें उस किताब पर रूल वो लागू नहीं होता। ठीक है ना, 4 नंबर हमारा जो नियम है, सेव द टाइम ऑफ द रीडर, पाठक का समय बचाएं। और 5वां जो हमारा है वो हमारा जो विकास से संबंधित है। ठीक है ना, लाइब्रेरी इज ए ग्रोविंग ऑर्गेनिज्म, पुस्तकालय एक विकासशील संस्था है। सबसे अगर महत्वपूर्ण है तो हमारा 5वां नियम बहुत ही महत्वपूर्ण रखने वाला है। ठीक है ना, बेहद रोल अच्छा निभाता है अपने इस पुस्तकालय में। ठीक है ना साथियों, ये जो हमारे पहला नियम है, ठीक है ना, हम साथियों एकदम नियमों को, हर एक नियम को, ठीक है ना, एकदम खोल खोल कर पढ़ेंगे। ठीक है ना, पहले जो नियम जो बुक्स आर सॉरी बुक्स आर फॉर यूज, जो किताबें उपयोग के लिए, वो किस किस माध्यम से उपयोग होती है या फिर किस किस के लिए उपयोग होती है। ठीक है ना, जैसे लोकेशन ऑफ लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी आर्स है, फर्नीचर एंड इक्विपमेंट्स है, लाइब्रेरी स्टाफ्स हो गया है, रूल्स रेगुलेशंस है। ठीक है ना, मतलब पुस्तकालय का स्थान, किस प्रकार से किताबें उपयोग के लिए, पुस्तकालय के स्थान है, पुस्तकालय के लिए घंटे हैं, फर्नीचर और उपकरण है, पुस्तकालय के कर्मचारी हैं, नियम विनिमय है। इस प्रकार अगर जैसे कि फर्नीचर या उपकरण दे अगर आपको क्वेश्चंस में, तो अपने को सीधा पहले रूल में या फिर पहले नियम में जाना था। ठीक है ना, इस प्रकार आप एक एक चीज़ को हम पढ़ने वाले आगे है ना, निश्चिंत रहे। अब देखो जैसे कि पहला है ए लोकेशन ऑफ लाइब्रेरी। ठीक है ना साथियों, क्लास को ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगा। ठीक है साथियों, इस क्लास के माध्यम से आपको एक संदेश देना चाहता हूँ कि इस क्लास को हम सुचारू रूप से रखें या नहीं रखें, है ना। ए लोकेशन ऑफ लाइब्रेरी, पुस्तकालय का स्थान, पुस्तकालय सदैव किसी भी संस्थान के केंद्रीय स्थान पर होना चाहिए, मतलब सेंटर में होना चाहिए। ठीक है ना, पुस्तकालय सदैव किसी भी संस्थान के केंद्रीय स्थान पर होना चाहिए। ठीक है, पुस्तकालय भवन का निर्माण शांत स्थान पर होना चाहिए, मतलब एकदम वहाँ पे जो भी माहौल होता है, ठीक है ना,
ऐसे नहीं भीड़ भड़ाकों के एरिया में हो गया है जहाँ स्टूडेंट्स या फिर जो भी पाठक पढ़ना आता है उनको पहले ही इन चीज़ों से फेस करना पड़ता है, इन परेशानियों से फेसेज होना पड़ता है कि शांत वातावरण नहीं मिलना एक डिस्टरबेंस होता है, ठीक है ना। तो कोशिश हुई है कि भवन एकदम शांत स्थान पर होना चाहिए। इससे पुस्तकालय में शांतिपूर्ण वातावरण स्थापित, एक पीसफुली एनवायरनमेंट क्रिएट हो सकता है उस लाइब्रेरी में, ठीक है, जो पढ़ने के लिए एक अति महत्वपूर्ण एक रोल अदा करता है ना। केवल अध्ययनशील वेद, ठीक है, जो पढ़ने के लिए इच्छुक होते हैं वो ही लाइब्रेरी का एक मुख्य उद्देश्य होता है। वेद लोग ही पुस्तकालय में आएंगे और अध्ययन सामग्री सुरक्षित रहेगी, ठीक है ना। ऐसे नहीं जिनको पढ़ना है नहीं वो पुस्तकालय में आकर बैठ जाएं तो वो एक वेद्य नहीं होगा, ठीक है ना। यदि कोई सार्वजनिक पुस्तकालय है तो वे शहर के केंद्रीय स्थान पर, हाँ एक ये बात भी होनी चाहिए कि शहर है वहाँ एकदम सेंटर में होना चाहिए पुस्तकालय। ऐसे नहीं कि पुस्तकालय का जो शहर है जहाँ आबादी ज़्यादा है, मान के चलो उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम सेंटर में लेके चलो, अगर पश्चिम दिशा में आपने अगर पुस्तकालय खोला है वहाँ अगर आबादी भी नहीं है, ठीक है, तो फिर वहाँ पढ़ने पर पाठक कौन आएगा। तो कोशिश यही करिए, लोकेशन सबसे ज़्यादा मैटर होती है कि पुस्तकालय की जो लोकेशन है वो सेंटर में होनी भी चाहिए और शांति और जो वातावरण है उन्हें एकदम शांतिपूर्ण वातावरण भी होना चाहिए। साथ साथ में इंग्लिश भी दे रखी है, ए लाइब्रेरी शुड ऑलवेज बी एट द सेंट्रल प्लेस ऑफ एनी इंस्टीट्यूशन। कोई भी संस्थान हो सेंटर में होना चाहिए, चाहे संस्थान ले लो चाहे शहर ले लो, ठीक है ना, कुछ भी। द कंस्ट्रक्शन ऑफ द लाइब्रेरी बिल्डिंग शुड बी इन एक्चुएट प्लेस, मतलब शांतिपूर्ण प्लेस या स्थान पर होना चाहिए। दिस विल इस्टेब्लिश ए पीसफुली इन्वायरमेंट, मतलब जो एक शांतिपूर्ण वातावरण क्रिएट करता है उस लाइब्रेरी में। ऑन स्टडीज लॉफुल पीपल विल कम टू द लाइब्रेरी एंड द स्टडी मटेरियल विल बी सेफ। इसके लिए जो भी लाइब्रेरी में जो मटेरियल होता है वो एकदम सुरक्षित रहता है, ठीक है ना। इफ देयर इज ए पब्लिक लाइब्रेरी इट शुड बी द सेंट्रल लोकेशन ऑफ जो भी सार्वजनिक पुस्तकालय होते हैं वो सिटी के जो सेंटर होता है, जो केंद्र होता है शहर के, वहाँ स्थित होनी चाहिए जो सार्वजनिक पुस्तकालय होते हैं, है ना साथियों। आशा करूँगा ये लाइनें हैं जो आप सभी को एकदम अच्छे से क्लियर हुई होगी। दूसरा जो हमारा था लाइब्रेरी हॉर्स, पुस्तकालय के जो घंटे है ना, कि घंटे क्या रोल अदा करते पुस्तकालय में, है ना। यदि पुस्तकालय को पठन सामग्री का अधिकतम उपयोग करना है तो पुस्तकालय को अधिक से अधिक दिन व समय तक खोलना है होगा, ठीक है। यदि संभव हो तो पुस्तकालय वर्ष के 365 दिन प्रातः 8 बजे से रात्रि 8 बजे तक खुला रखना चाहिए। मेन ये होता कि पुस्तकालय ज़्यादा से ज़्यादा खुला रहे और पाठक ज़्यादा से ज़्यादा इसका भरपूर लाभ उठा सके, है ना। मेन रोल होता है पुस्तकालय की ज़्यादा से ज़्यादा खुला रहे, टाइम पीरियड हो उसका एक शेड्यूल टाइम हो, ठीक है ना, उसी अंतराल या फिर उसी मध्य में पाठक अपना जो भी है शेड्यूल बनाए रखा है, ठीक है ना। इफ द लाइब्रेरी टू मेक मैक्सिमम यूज ऑफ द रीडिंग मटेरियल देन द लाइब्रेरी विल हैव टू ओपन मैक्सिमम नंबर, मतलब अधिकतम दिनों के साथ में खोली जाए। टाइम पीरियड होना चाहिए एकदम बढ़िया सा, 8 बजे से खुलकर रात में 10 बजे तक। तो सभी पाठक जो भी गवर्नमेंट जॉब करते हैं या फिर कुछ भी करते हैं अपना, ठीक है, जो पार्ट टाइम जॉब करते हैं या फिर पढ़ाई के लिए होते हैं, वो सारे के सारे साथी इसका जो पुस्तकालय का है वो भरपूर सहयोग उठा सके, है ना। तीसरा है फर्नीचर एंड इक्विपमेंट्स, ठीक है ना, फर्नीचर एवं उपयोग उपकरण, उपकरण एवं फर्नीचर उपयोगी होना चाहिए। बिल्कुल सीधी बात है, फर्नीचर अगर अच्छे होंगे तो पाठक कंफर्टेबल फील करेगा, तो उसकी इच्छाएं जो जिज्ञासा है वो बढ़ेगी, दूसरे दिन और आकर बैठेगा, है ना। आरामदायक एवं आकर्षक होनी चाहिए, बिल्कुल एकदम आरामदायक होनी चाहिए ताकि जो भी पाठक पढ़ना है वो एकदम भागे ना, क्योंकि पाठक की इच्छाएं वो एकदम क्षण भंगुर होती हैं, तृप्ति होती है इच्छाएं उनकी, ठीक है ना। कोई किताब को लेकर जो लालसा होती है पढ़ने की वो क्षण भंगुर होती है, एकदम माइंड में आता है कि उस किताब को पढ़नी चाहिए, वो पढ़ने बैठता है, अगर वो किताब उसको ना मिले तो वो जो लालसा है जो इच्छा है एकदम से बंद हो जाती है, फिर खत्म हो जाती है, मतलब क्षण भंगुर होती है, इस प्रकार से कह सकते हैं। तथा भारतीय मानक स्थान के मानकों के अनुरूप होने चाहिए, ठीक है ना। इक्विपमेंट्स एंड फर्नीचर शुड बी यूजफुल कंफर्टेबल एंड अट्रैक्टिव एंड शुड कंपाइल विथ इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट स्टैंडर्ड्स, ठीक है ना। जो मानक है भारत के, ठीक है, इस संस्थान के जो मानकों के अनुरूप होनी चाहिए ना।
डी ऑप्शन हमारा है, जो हमने जो डी ऑप्शन नहीं, सॉरी, जो डी है हमारा, हमने जो बातें पढ़ी हैं, ठीक है ना, उपकरण की, लोकेशन की, जो लाइब्रेरी, जो पुस्तकालय घंटे हैं, ठीक है ना। जो अब स्टाफ स्टाफ की बात करते हैं, पुस्तकालय कर्मचारी किस प्रकार से पहले नियम के हिस्सेदार या फिर भागीदारी होते हैं। पुस्तकालय के कर्मचारियों को सुनिश्चित, प्रशिक्षित, विद्वान, मेहनती और पुस्तकालय अध्यक्ष होना चाहिए, है ना। जो पुस्तकालय के जो कर्मचारी होते हैं वो एकदम सुशिक्षित होना चाहिए, पढ़े लिखे होने चाहिए एकदम, उनमें डिसिप्लिन होना चाहिए, ठीक है ना। और ट्रेनिंग एकदम अच्छी होनी चाहिए, एकदम ट्रेनर होना चाहिए, विद्वान होना चाहिए, ज्ञाता होना चाहिए, नॉलेजों का उनके पास भंडार होना चाहिए, मेहनती भी होने चाहिए, ठीक है ना। उन्हें कुशल प्रशासक, विनम्र, मतलब एक विनम्र होना बहुत जरूरी है, पोलाइटनेस उसके अंदर भर भर के होना चाहिए, मेरा मानना यही होता है, ठीक है ना। अगर कोई लाइब्रेरी में पुस्तकालय है तो उसको पोलाइटनेस बिल्कुल पहला होती है, प्राथमिकता होती है पोलाइटनेस उसकी, ठीक है ना। और लोगों से प्यार करने वाला भी होना चाहिए, ये की बात होती है। अगर बिहेवियर अच्छा होगा, जब भी पाठक आएगा तो अगर सीधा लाइब्रेरी, सबसे पहले उन लाइब्रेरी कर्मचारियों से ही मिलेगा। अगर उनका भी अगर बिहेवियर रूड मिलता हम अपने को, तो डेफिनेटली पाठक वहाँ कभी आएगा नहीं दूसरी बार। एक बार आएगा, दूसरी बार आने का सोचेगा भी नहीं, है ना। तो कोशिश ये रखे कि जो भी पाठक होते हैं, ठीक है ना, जो भी कर्मचारी होते हैं, एकदम विनम्र होना चाहिए, ठीक है ना। द लाइब्रेरी स्टाफ शुड बी वेल एजुकेटेड होना चाहिए, ट्रेंड होने चाहिए, लर्न होना चाहिए, हार्ड वर्कर होना चाहिए, ठीक है। दे मस्ट ऑल्सो एफिशिएंस एडमिनिस्ट्रेशन, पोलाइट एंड पीपल लविंग, ठीक है। प्यार करने वाले होने चाहिए, स्नेहपूर्ण होने चाहिए, ठीक है ना, स्नेह से भरपूर होना चाहिए। बच्चों से प्यार करें, उनको बताएं इन कृतियों के बारे में, जो कृतियाँ ज़्यादा चलती हैं, जो साहित्य में ज़्यादा चलती है, जो हर एक सब्जेक्ट में, हर एक क्षेत्र में जो कृतियाँ चलती है, उनके बारे में बताना होता है उनको। एक मीठे स्वभाव के साथ में उन चीज़ों को पेश करना होता है, ताकि बच्चे उन चीज़ों के प्रति ज़्यादा आकर्षक हो और उन हर एक किताब का लाभ उठा सके, ताकि पाठक भी लाभ उठा सके उन किताबों का, और किताब का भी महत्वपूर्ण या फिर वो किताब का जो अपना वैल्यूएबल है वो बनी रहे, है ना। बात करते ई नंबर, रूल और रेगुलेशन क्या होने चाहिए, है ना। पुस्तकालय के नियम ऐसे होने चाहिए जिससे पुस्तकों का आधिकारिक उपयोग हो सके, ठीक है ना, आधिकारिक उपयोग हो सके। पाठकों को नियमानुसार सरकारी सुविधाएं प्रदान की जाए, उन्हें ग्रंथों के उपयोग में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, ठीक है। लाइब्रेरी रूल्स शुड बी सच दैट इट कैन लीड ऑफिशियली यूज ऑफ द बुक्स, ऑफिशियली फैसिलिटीज शुड बी प्रोवाइड टू रीडर्स बाय द रूल्स, ठीक है। दे शुड नॉट इंटरफेयर विद यूज ऑफ टेक्स्ट, ठीक है। मतलब ये कहना चाहिए, रूल्स और जो रेगुलेशन है वो सरकारी नियम अनुसार बिल्कुल होने चाहिए, ना। 8 बजे का टाइम है और 10 बजे बंद होनी चाहिए ये लाइब्रेरी, ये सब सरकारी नियमानुसार चलनी चाहिए, ठीक है। डिसिप्लिन होना चाहिए, ठीक है ना। मेन बात सबसे ज़्यादा जो पाठक का या जो स्टूडेंट होता है उनमें सबसे ज़्यादा, अगर अगर कोई रूल अदा करता है, सॉरी, रोल अदा करता है अपना, ठीक है ना, तो वो एक डिसिप्लिन होता है ना। अनुशासन सबसे पहला कर्तव्य होता है अपना, है ना। हर चीज़ अनुशासित होनी चाहिए। आप बेवजह बोले ना लाइब्रेरी में, उस वातावरण को बनाए रखे, जो शांत माहौल होता है उनको बनाए रखना, ये आपका काम होता है, उस उन पाठक का काम होता है ना, ठीक है ना साथियों। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लो, जो हमारा जो पहला नियम है, ठीक है ना। रंगनाथन ने अपने लेखन लाइब्रेरी साइंस एंड साइंटिफिक मेथड में पहले नियम को ट्रिवियल टूरिज्म के रूप में वर्णित किया, ठीक है ना। ट्राइवल टूरिज्म इन हिज राइटिंग लाइब्रेरी साइंस एंड साइंटिफिक मेथड, ठीक है ना। जो इनकी रिमार्क द फर्स्ट लॉ, ठीक है ना। प्रथम सूत्र का विचार डॉक्टर एस आर रंगनाथन के बचपन के गुरु एडवर्ड बी रोस ने दिया था। द आइडिया ऑफ द फर्स्ट लॉ गिवन बाय डॉक्टर एस आर रंगनाथन चाइल्डहुड टीचर एडवर्ड बी रोस, ठीक है ना। साथ ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप इनको याद रखें बिल्कुल ही, ठीक है ना। ये आप जरूर याद रखें, ट्राइवल टूरिज्म वाला, है ना। ये साथियों हमारा दूसरा नियम है, एवरी रीडर हिज या हर बुक्स, मतलब प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक मिले। अब इनके बारे में हम कल पूरा विस्तार से इस क्लास को देखेंगे, ठीक है साथियों। इस छोटी सी क्लास को हम यहीं पे समाप्त करना चाहेंगे। 20 मिनट की जो क्लास है, आपको अगर बढ़िया लगे तो एक बार मेरे को बताएं, ठीक है। अगर इसको थोड़ी ज़्यादा स्पीड से पढ़ाना है वो भी आप बताएं, जो भी कुछ आपको जैसा भी लगे, एक बार इस क्लास के माध्यम के से मेरे को बताएं, है ना। क्योंकि इस क्लास को किस प्रकार से हैंडल करना है, किस प्रकार से नहीं हैंडल करना है, किस प्रकार से आपको पढ़ना है,
ठीक है, वो सब आप पर डिपेंड करता है ना। मेरा काम है जितना एनालिसिस या फिर विश्लेषण कर सकूँ मैं करूँगा, है ना। तो आप सभी से निवेदन करूँगा एक बार इस क्लास के अंत में एक छोटा सा कमेंट के माध्यम से मेरे को ये क्लास के बारे में बताइए, ये क्लास किस प्रकार से आपको लगी है। अगर भरपूर आपके लिए ये सहयोग है तो इस क्लास को बिल्कुल सुचारू रूप से निरंतर रखेंगे, है ना साथियों। धन्यवाद, मिलते हैं आपको अगली क्लास में। धन्यवाद साथियों।